नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गणित का ये 11वां दिन का वीडियो है। आज हम लोग सीखेंगे सरलीकरण की सवालें जो कोष्ठक में रहती हैं। तो कोष्ठक से संबंधित किसी भी प्रकार के अगर सवाल परीक्षा में आती है तो आप कर लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल बेस है। अभी सरलीकरण की और बोर्ड मास का जो नियम है वो अलग से आपका चैप्टर में चलेगा। अभी आपका केवल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ताकि आप जब और आगे सवालें लगाएं, जैसे चाल समय लगाएं, परसेंटेज की सवाल लगाएं, अनुपात समानुपात की लगाएं, यानी कोई भी सवाल आप लगाएंगे तो उन सवालों में इसकी जरूरत पड़ेगी। यानी अभी जो हम पढ़ाए अभी तक वो सब एकदम बेसिक था। इसके लगभग 1 फरवरी से आपका चैप्टर शुरू हो जाएगा और 1 फरवरी से ही हिंदी की भी क्लास हम शुरू करेंगे। तो शाम को 6 बजे से 7 बजे तक या पौने 7 बजे तक गणित या रीजनिंग की क्लास रहेगी और 7 बजे से 8 बजे तक हिंदी की क्लास रहेगी। तो जो लोग आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, उसकी परीक्षा अगस्त में होनी है, तो उनके लिए भी पर्याप्त रहेगा। जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, पीटी की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए पर्याप्त होगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार ये 4 दिन गणित की क्लास रहेगी 6 बजे से, और शुक्रवार, शनिवार और रविवार रीजनिंग की क्लास रहेगी। कल किसी ने कमेंट किया था कि सर रीजनिंग का वीडियो नहीं आया, तो आपको इसीलिए मैं बताया कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार गणित की क्लास रहेगी। ठीक है, 1 तारीख से ही हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, यानी कि विभिन्न परीक्षाओं में जिस प्रकार की सवालें आई हैं और जो हम पढ़ा चुके हैं उसका हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे 1 तारीख से। तब तक में क्या होगा कि आपका पूरा बेसिक एकदम कंप्लीट हो जाएगा, आप मैथ का चैप्टर लगाने के काबिल हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। तो देखिए, ब्रैकेट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में ब्रैकेट, हिंदी में इसको कोष्ठक कहा जाता है। तो हम कोष्ठक शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे, हम बार बार ब्रैकेट ही बोलेंगे, इसका आप ध्यान में रखिएगा। ब्रैकेट मुख्य रूप से 3 प्रकार के जो होते हैं, उन तीनों को आप पहचानना पहले सीख लीजिए। एक ब्रैकेट होता है छोटा ब्रैकेट या छोटा कोष्ठक बोलते हैं। इंग्लिश में इसको लिखा जाता है राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट, इसका इंडिकेशन कैसे होता है? ऐसे, इधर से भी बंद, इधर से भी बंद, लगभग गोल होता है, इसीलिए इसको राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, यानी कि छोटा कोष्ठक। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका आता है मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक, अंग्रेजी में इसको करली बोलते हैं, करली ब्रैकेट। ये लगभग ऐसे रहता है, लगभग क्या ऐसे बनता ही है। अब कोई बहुत अच्छा बना लेता है, कोई अच्छा नहीं बना पाता, लेकिन आप देख लीजिए इस तरह का जो बना रहता है उसे मझला कोष्ठक कहते हैं, करली ब्रैकेट। और तीसरा आता है बड़ा कोष्ठक। तो ये ऐसे बनता है, पहले इसको अंग्रेजी में समझ लीजिए। अंग्रेजी में इसको स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और ये इस तरह बनता है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल होता है, उसके बाद मझला, उसके बाद बड़ा। ठीक है, यानी सबसे बाहर की ओर बड़ा रहेगा, उससे अंदर की ओर मझला रहेगा, और सबसे अंदर की ओर छोटा रहेगा। तो अभी हम इस पर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट की बात करें, उसके बाद फिर तीनों ब्रैकेट को एक साथ हल करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3 माइनस ब्रैकेट -4, और ये आपकी एक पहली सवाल है। कक्षा 3 से ही 4 से ही इस तरह की क्लासों मतलब सवालों की शुरुआत हो जाती है। तो आप, जब मैं बार बार ये बोलता हूं कि कक्षा 3 की है, 4 की है, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि कक्षा 3 का विद्यार्थी लगभग 8 साल का होता है या 7 साल का होता है। यानी 7-8 साल के भी व्यक्ति के पास इतनी क्षमता होती है कि वो इसे समझ सकता है। तो हम और आप तो बहुत ज्यादा उम्र के हैं, तो हमें और आपको तो बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कक्षा 3, 4, 5 का नाम ले लेता हूं। इसको अन्यथा मत लीजिएगा, अपने आप को बहुत गिल्टी महसूस मत करिएगा कि मैं इतना बड़ा हो गया, वो छोटी कक्षा की पढ़ रहा हूं। ऐसा नहीं है, छोटी कक्षा की ही प्रतियोगी परीक्षाओं में आती है, कक्षा 10 तक की ही सवाल आती है, उसके ऊपर नहीं आती।
तो देखो ये सवाल हम कैसे लगाएंगे। इस सवाल में एक संख्या है 3 और एक संख्या 4 है, 4 में ब्रैकेट लगा है। सवाल को हल करने के लिए ब्रैकेट को तोड़ा जाता है। पहले ब्रैकेट को हटा दीजिए इस तरह की सवाल में। तो जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या होगा कि हम ये चेक करेंगे कि ब्रैकेट के बाहर किसका चिन्ह है और ब्रैकेट के अंदर किसका चिन्ह है। अंक में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन चिन्हों में बदलाव हो जाएगा। तो अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं, आप समझ जाएंगे। जब ब्रैकेट के बाहर ऋण का चिन्ह हो, माइनस का चिन्ह हो, तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। मैंने क्या बोला एक लाइन में, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है और एक ही चिन्ह लिखा जाता है, इस अंदर वाले का बदला हुआ रूप। अब अंदर वाला बदलने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए इस तरह अगर लिखा है तो 3 - 4 लिखा जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह जो प्लस है वो जस्ट उल्टा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर वाला चिन्ह नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा ही उतरेगा। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये बहुत सिंपल तरीका है समझाने का। छोटे बच्चों को ऐसे बताया जाता है कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, और जब ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलता। लेकिन अब आपको क्या सुनना है, अब आप सुनिए। जब ब्रैकेट के बाहर और अंदर एक ही चिन्ह हो तो प्लस हो जाता है। एक ही चिन्ह का मतलब यहां माइनस है, यहां माइनस है, तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है। अगर यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, तब तो प्लस होगा ही, लेकिन माइनस माइनस है तब भी। और अगर कहीं अलग अलग हो गया, जैसे ब्रैकेट के बाहर प्लस, ब्रैकेट के अंदर माइनस, तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है। अगर माइनस बाहर है, अंदर प्लस है, तब भी माइनस होगा। यानी मैंने अभी आपको क्या बताया, एक लाइन में समझिए। जब माइनस और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस और प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस और प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस रहेगा तब भी। यानी अलग अलग चिन्ह रहेगा तो आपको माइनस लिखना है, वो अलग अलग चिन्ह, चाहे इधर माइनस हो चाहे उधर। मुझे लगता है अब आप इतने से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि चिन्हों को हम किस तरह से लिखेंगे। अब 3 एक धनात्मक संख्या है, 4 भी एक धनात्मक संख्या है, दोनों जुड़ गई, आंसर हो गया 7। चलिए अब दूसरी सवाल देखते हैं। -3 धन -7, ये सवाल आपको लगानी है। इस बार दोनों में ब्रैकेट, लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है। तो जब ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह ना हो और कोई अंक भी ना हो तो हम उसको कौन सा चिन्ह मानते हैं? प्लस का। तो अगर बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया? -3। बाहर प्लस, अंदर माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया? -7। अब दोनों संख्या ऋणात्मक है, जुड़ जाएगा और चिन्ह माइनस का लगेगा। मान लीजिए, ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि मैंने यहां ऐसे लिखा है -3 प्लस -7। अब इसको कैसे हल करेंगे? इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। लेकिन प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा लिखिए 3, और यहां प्लस माइनस माइनस 7 हो गया। 7 ऋणात्मक संख्या है, 3 धनात्मक संख्या है, 7 में 3 घट गया 4, चिन्ह बड़ी वाली का लग गया। अब मैं आपको एक छोटी सी और जानकारी दे देता हूं, आप वैसे समझ गए होंगे इसमें, लेकिन चूंकि मैंने अभी आपको स्पष्ट बताया नहीं है इसलिए आप समझ जाइए। देखिए, मैंने कहा कि जब प्लस आए तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहीं कहीं प्लस लिखने की आवश्यकता है, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए यहां माइनस बाहर भी है, माइनस अंदर भी है, यहां 4 है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, और
यहां भी मान लीजिए 4 है। अब जब आप ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहां पर माइनस और माइनस प्लस होगा, तो यहां पर प्लस लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन यहां माइनस और माइनस जो प्लस होगा उसे लिखना जरूरी है। अब आप ये नहीं सोच सकते कि माइनस और माइनस प्लस हुआ, यहां हमने नहीं लिखा, तो माइनस और माइनस प्लस हुआ तो यहां भी हम नहीं लिखेंगे। तो ऐसा नहीं, जब आप यहां नहीं लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 44 पढ़ा जाएगा, लेकिन ये 44 नहीं है, अलग अलग है, इसीलिए इसको यहां पे लिखना जरूरी है। लेकिन अगर आप यहां भी लिख देते हैं, यानी यहां भी प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, तो ये गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन गणित में जब कोई अंक न हो बगल में तो वहां प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर उसके बगल में बाएं साइड में अंक हो तब वहां प्लस लगाने की जरूरत पड़ती है, अगर आ रहा है तो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने एक सवाल लिखी है आपके सामने। इस सवाल में तीनों प्रकार के ब्रैकेट हैं, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। तो जब सवाल में सभी प्रकार के ब्रैकेट हो जाएं, तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद मझला, सबसे लास्ट में बड़ा। इसका मतलब ये काफी दूर तक जाएगी सवाल, एक लाइन में यह हल होने वाली नहीं है। तो क्या करेंगे हम, पहली लाइन में बाकी के ब्रैकेट और अंकों को सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे, उतार लेंगे, केवल हल करेंगे छोटे ब्रैकेट के अंदर जो है। अब छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3, 4 और 2। तो देखिए 3 और 4 गुणित जो 2 है उसमें बोडमास का नियम लागू होगा, पहले गुणा होगा उसके बाद जोड़ होगा। तो 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, 8 हो गया। 8 में 3 जुड़ जाएगा, 8 3 कितना होगा, 11। तो 8 3 हो गया 11, और ये छोटा ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट भी बंद, बड़ा ब्रैकेट भी बंद। अब यहीं पे आप समझ जाइए, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह हो और अंदर कोई चिन्ह ना हो तो वो क्या माना जाता है, प्लस। और यहां प्लस यहां माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। यानी आप डायरेक्ट इस ब्रैकेट को यहीं पे हटा सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। सीधा सीधा आप लिख दीजिए -11। कैसे, देखो 4 दूनी 8, 8 में 3 जुड़ा 11, माइनस है बाहर, अंदर कोई चिन्ह नहीं है तो बिना चिन्ह के 11 लिख दिया, और ये जो माइनस बाहर है वो बाहर ही है, और ये ब्रैकेट खत्म हो गया। आप ऐसी ही कई सवालें लगाएंगे तो हैबिट बन जाएगी, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। छोटा कोष्टक हट गया, अब बारी है मझला कोष्टक की। 6/2। अब मझला कोष्टक के बाहर समझिए ध्यान से, मझला कोष्टक के बाहर डायरेक्ट 2 है, और 2 और कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। तो जब कोई चिन्ह न हो तो काहे का चिन्ह लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। यहां पर ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो माइनस हमने लगाया, लेकिन यहां पर ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, गुणा का चिन्ह। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो कह रहे थे जब कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो प्लस लगाएंगे, तो तब प्लस मानते हैं जब यहां पे कोई अंक नहीं होता। डायरेक्ट ब्रैकेट के बाहर अगर कोई अंक रहेगा तो उसके बीच में हम गुणा का चिन्ह मानेंगे। जैसे 7 3 धन 4, तो यहां पे 7 गुणित 3 और 4 कितना हो जाएगा, 4 3 7। अब 7 सत्ता क्या होगा, 49। अब यहां पे ऐसे नहीं करेंगे कि पहले 7 का 3 में गुणा करके फिर उसके बाद 7 3 21 और 4 जोड़े, नहीं, ब्रैकेट हल करेंगे। ब्रैकेट में 4 3 7 हुआ, ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, गुणा माना जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ मझला कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा हो गया, और मझला कोष्टक के अंदर जो है उसको हल कर दो। 8 7 15, 15 में 11 गया 4, और मझला कोष्टक भी खत्म, बचा क्या, बड़ा कोष्टक बाहर वाला। 5 धन, अब 6 में 2 का भाग हुआ, कितना आया, 3,
3 में 4 का गुणा हो गया, 3 चौक 12। तो अब क्या हो गया 12, ब्रैकेट बड़ा मतलब बड़ा ब्रैकेट भी हट गया, और 12 5 क्या हो गया 17। मैंने बहुत शार्ट कर दिया, आप इसको और विस्तार में अगर लगाते तो एक बार इस ब्रैकेट को फिर से उतारते, फिर यहां भी मझले ब्रैकेट को एक बार उतारते, फिर इसको करते, थोड़ा लंबा हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको बता भी दिया कि हमने किया क्या है। 8 7 15, 15 में 11 गया 4, डायरेक्ट मैंने लिख दिया 4। अब यही बचा दिए इस एक लाइन में। यहां पे देखिए, हम यहां पे जानते हैं क्या लिखते, 5 धन बड़ा कोष्टक 6 भागा 2 गुणित मझला कोष्टक बनाते, और 8 7 15 में 11 गया 4 लिखते, और अब फिर तीसरी लाइन में 5 धन बड़ा कोष्टक भागा 2 गुणित मझला कोष्टक हटा करके 4 लिखते। तो बात तो वही आई, तो क्यों फालतू में हम इस लाइन को बढ़ाएं, इस लाइन को हमने मन में ही कर लिया। तो ऐसे ही आप भी करिएगा, जब कई सवाल लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ देखिए, इस सवाल में बड़ा कोष्ठक भी है, मझला भी है, छोटा भी है, और बार का भी चिन्ह लगा है। तो जब बार का चिन्ह लगा होता है तो सबसे पहले बार वाला ही हल किया जाता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब कि हम बाकी के अंकों और कोष्ठकों को सेम टू सेम उतार लें और हल करें केवल बार वाले को। तो 6 माइनस, अब चूंकि माइनस के ऊपर बार है नहीं इसलिए माइनस को उतार लेंगे। 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि 8 में माइनस लगा है तो -8 और +2 घट जाएगा, 8 में 2 जाएगा 6 और चिन्ह माइनस का लगेगा। तो काफी हद तक सही भी सोच रहे हैं, लेकिन ये तब होता जब ये बार का चिन्ह यहां तक होता, तब -8 में 2 को जोड़ते तो क्या हो जाता -6 हो जाता। लेकिन जब बार का चिन्ह यहीं तक है तो ये माइनस अलग है। अब ये 8 धनात्मक माना जाएगा, और धनात्मक में धनात्मक जुड़ेगा तो 8 2 कितना हो जाएगा 10, और ये अलग से चिन्ह माइनस का लगा है। अब छोटे कोष्टक के अंदर जो है उसको हल करो। मझला कोष्टक 3 माइनस 10 में 6 को घटाएंगे, क्योंकि 6 एक धनात्मक संख्या है, 10 एक ऋणात्मक संख्या है, तो 10 में 6 घट जाएगा, क्या बचेगा 4, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। अब दो चिन्ह एक साथ तो हो नहीं सकते, यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, इसलिए अभी इसको ब्रैकेट में ही पड़ा रहने दीजिए। ये -4 कैसे आ समझ रहे हैं ना, 10 में 6 गया 4 और चिन्ह बड़ी वाली का। अब अगली लाइन में 2 गुणित मझला कोष्टक 3, ब्रैकेट के बाहर माइनस, ब्रैकेट के अंदर माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ब्रैकेट खत्म, मझला कोष्टक बचा 4 के साथ और बड़ा कोष्टक। अब क्या होगा 5 धन बड़ा कोष्टक 2 गुणित 4 3 7, मझला कोष्टक भी खत्म, 5 धन 7 दूनी 14, बड़ा कोष्टक भी खत्म, 14 5 19। सवाल आपकी लग गई। इसका सरलतम रूप क्या है 19, इसीलिए इसको सरलीकरण की सवाल कहा जाता है, यानी कि इसे सरल करो और सबसे सरल फॉर्म में इसे लिख दो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको और अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, समझ जाएंगे। एक सवाल और देख लिया जाए। 10 माइनस 10 माइनस मझला कोष्टक 20 भागा छोटा कोष्टक 5 धन 5 गुणित 7 और तीनों कोष्टक बंद। पहले हम तोड़ेंगे छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक के अंदर धन और गुणा दोनों है, तो पहले हम गुणा करेंगे उसके बाद जोड़ करेंगे। तो 7 पचे 35, 35 में 5 जुड़ा तो क्या हो गया 40। अब हम डायरेक्ट यहां पे लिख दिए 40, छोटा कोष्टक खत्म, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक बंद। मझला कोष्टक के अंदर आ गया 20 भागा 40, तो 10 माइनस 10 माइनस 20 भागा 40 का मतलब क्या हुआ, 20 में 40 का भाग करो,
ऐसे 20/40, या फिर 40 को यहां लिखो, 20 को यहां, तो बात तो एक ही है। तो 40 जीरो में 0, 20 आया, दशमलव बढ़ा के यहाँ पे 0 उतारा, 4 पंचे 20, कट गया, तो 0.5 आ रहा है। तो दशमलव रूप में लिखेंगे तो 0.5, और अगर भिन्न रूप में लिखेंगे तो 20 एक कम 20, 20 दूना 40, 1/2 लिखिए। तो भिन्न रूप है 1/2, दशमलव रूप है 0.5। तो हम चलिए दशमलव रूप ही लिख देते हैं 0.5। चाहे तो 1/2 भी लिखेंगे, लेकिन हम 1/2 क्यों नहीं लिख रहे हैं अभी आपको आगे बताते हैं। 10 माइनस 10 में से आधा गया 9.5, और फिर से 10 में से 9.5 गया आधा, आंसर आ गया आधा या फिर 1/2, क्योंकि आधा को ही 1/2 कहा जाता है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमने यहां पर 0.5 ही क्यों लिखा, रीजन क्या है। देखिए रीजन ये है, अगर हम यहां लिख दें 1/2 तो सवाल तो लग जाएगी, लेकिन ये पूर्णांक है, ये भिन्न है, तो आप घटाएंगे कैसे। अभी तो हमने आपको भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाया ही नहीं। अभी तो हमने केवल साधारण आपको सिखाया है भिन्न को दशमलव में बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना। भिन्न का जोड़ घटाना तो सिखाया नहीं है। भिन्न में भी कौन छोटी भिन्न है कौन बड़ी भिन्न है सिखाया है, इसलिए इसको हम अभी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ब्रैकेट में आपने देखा होगा कि कहीं भी भिन्न रूप में हमने नहीं लिखा था, क्योंकि अभी आपको भिन्न का जोड़ घटाना नहीं सिखाए हैं। आगे यही कुछ सिखाने वाले हैं, तो सब कुछ आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, एक ही बार में सब कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो यहां पर इसीलिए हमने 0.5 को लिखा, ताकि आप इसको आराम से घटा सकें। 10 में से आधा घट जाएगा, क्या होगा 9.5। घटाना समझ ही रहे होंगे, हमने बताया ही है कि जब एक पूर्णांक हो दूसरी दशमलव हो तो आप अपने आप दशमलव बढ़ा दीजिए और इस तरह से आप इसको लिख दीजिए। 10 में 5 गया 5, 9 में से 0 गया 9, 9.50 या 9.5 एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से 10 में से 9.5 घटा देंगे तो 0.5 आंसर आपका आ जाएगा। तो आज हम लोग बस यहीं पे रोक रहे हैं। हम लोगों ने आज क्या सीखा कि ब्रैकेट को कैसे आप हल करेंगे। अभी ब्रैकेट के अंदर कठिन कठिन सवालों को हम हल नहीं किए हैं, अभी केवल आपको एक नियम बताए हैं। अब जो हमने कल प्रश्न पूछा था उसको हल करते हैं, और कितने लोगों ने सही जवाब दिया है उनको बताते हैं, फिर उसके बाद आज का प्रश्न आपके सामने होगा। ये हमने आपसे एक सवाल पूछा था, तो देखिए पहले इसको लगाएंगे कैसे। इसमें देखिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, और यहाँ भाग है। तो पहले आप भाग को करिए, इनको आप चाहे तो पड़ा रहने दें। 3 में 1 का भाग होगा 3 ही आएगा, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए ये भी और ये भी, तो 7 माइनस 3 चौक 12 धन 5 दूनी 10 माइनस 3। 7 एक धनात्मक संख्या है, 10 भी एक धनात्मक संख्या है, दोनों को एक साथ लिख दिया। माइनस 12 माइनस 3 को एक साथ, 10 7 17, 12 3 15, यहां धन है यहां ऋण है, 17 में 15 गया 2, चिन्ह बड़ी वाली का धन का लगाओ चाहे न लगाओ, तो आंसर क्या आएगा 2। और जितने भी लोगों ने इसे लगाया है सभी लोगों ने सही लगाया है, जिनमें से नाम है अमरनाथ, प्रदीप, विजय कुमार कासगंज, विवेक तिवारी। बाकी लोगों ने क्यों नहीं लगाया वो जाने, लेकिन जो हम सवाल पूछते हैं उसे आप हल किया करिए। हल करने में क्या है, मेन काम ये नहीं है कि आप केवल देखिए हम कैसे पढ़ा रहे हैं, मेन काम आपका ये है कि आप खुद प्रैक्टिस करिए, क्योंकि गणित तभी आएगी जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। गलती से मत घबराइए, गणित का ये सबसे पहला मंत्र ही है कि गलत होगा, तो आप उसको इग्नोर करिए, गलती करिए, गलती के बाद धीरे धीरे सही होगा, एक ही बार में सब नहीं होने लगेगा सही। तो आप गलत ही जवाब दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको ये लगेगा कि आप कोशिश तो कर रहे हैं। अब आज का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इसे देखिए, अच्छे से लगाइए। 2 प्रश्न हैं, पहला भी और दूसरा भी, दोनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं
कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को गणित का क्लास रहेगा, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को रीजनिंग की क्लास रहेगी, ताकि ये दोनों गणित और रीजनिंग एक साथ में कंप्लीट हो अधिकतम जुलाई तक में। जुलाई तक में आपकी पूरी गणित और रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी और 1 फरवरी से 7 बजे से हिंदी का भी क्लास शुरू होगा और गणित और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में आई हुई है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।